हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। सो वी मेट अगेन। अपन लोग रोज ही मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? वाई डू वी फॉल इल। चैप्टर का नाम क्या है? वाई डू वी फॉल इल। इससे पहले हमने चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल एंड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज भी वाई डू वी फॉल इल चैप्टर कंप्लीट होने की बिल्कुल कगार पे खड़ा है, ठीक है। हमने वाई डू वी फॉल इल में व्हाट आर द कंटेंट्स वी हैव स्टडीड इज दैट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड हेल्थ, देन डिजीज, कॉजेज ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, एंड उसके अंदर ही हमने बहुत सारी चीजें अलग अलग पढ़ी, जैसे साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, और जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर डिजीजेस स्प्रेडेबल है, मान लो कोई डिजीज मुझे हो रही है और मैं वो डिजीज एबल हूं कि मेरे पास वाले को भी हो जाए, तो या तो मैं उस डिजीज को फैलाऊंगी या वाया इंटरमीडिएट पाथवे यूज करूंगी। तो उसके थ्रू हमने दो चीजें पढ़ी कि एक तो इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु आर एबल टू कॉज चेंजेस इनसाइड माय बॉडी विच आर एबल टू फॉल इल मी, और फाइनली द पाथवेज, जैसे एयर है कि इन्फेक्शियस एजेंट्स एयर के थ्रू पास हो गया, वाटर के थ्रू पास हो गया, आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आपने किसको हग कर लिया, किसी को किस कर लिया, वो इन्फेक्शियस एजेंट पास वाले में चला गया। इनडायरेक्ट, आपने किसी थाली में खाना खाया, इन्फेक्शियस एजेंट उस थाली में चला गया, उस थाली को बिना धोए हेल्दी पर्सन ने खाना खा लिया, उसको बीमारी हो गई। यह सेक्सुअल कांटेक्ट मींस ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, या तो आइदर फीमेल से वो डिजीज मेल में जा सकती है या मेल से डिजीज फीमेल में जा सकती है, या आजकल फीमेल और मेल भी ले लो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर डिजीजेस जाएंगी तो वो डिजीजेस उस तरीके से ट्रांसमिट हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने कल आपको कहा था कि क्यों आपको इन्फेक्शियस एजेंट्स की नॉलेज जरूरी है, ठीक है। अगर अपन इसको कंटिन्यू में स्टार्ट करें, जो कल आधा रह गया था, knowledge of infectious agents should be proper। क्यों अच्छे से इन्फेक्शियस एजेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए? जब आपको इन्फेक्शियस एजेंट की प्रॉपर नॉलेज होगी तो उसी के अकॉर्डिंग ही तो आप ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है। देखो कैसे, अगर बैक्टीरिया, ठीक है, अगर बैक्टीरिया है इन्फेक्शियस एजेंट, अगर बैक्टीरिया है इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट हुआ, उसने कोई भी डिजीज कर दिया आपको, उसने कोई भी डिजीज कर दिया आपको, तो आप जो उसका ट्रीटमेंट दोगे, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि बीमारी हो जाएगी तो फिर बिल्कुल ही निराश हो जाओगे, मजा आ गया, बस अब तो बीमारी हो गई, मैं कुछ नहीं करूंगा। यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइवलीहुड को वापस से हेल्दी पोजीशन पे लाना है तो यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट, बिकॉज द ट्रीटमेंट कम बैक्स टू यू द प्रॉपर हेल्दी पोजीशन, ठीक है। तो इन्फेक्शियस एजेंट अगर बैक्टीरिया है, उसने कोई भी डिजीज कर दी, मान लो डिजीज का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, डिजीज का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो मेडिसिन आप कैसी लेना चाहोगे? अगर आप ट्रीटमेंट में कोई दवाई खाते हो, ठीक है, कोई दवाई खाते हो, देखो इस चैप्टर में बहुत सी चीजें अभी आपके एक तरीके तो टर्म में नहीं है। जैसे मैं ये कहूं, अगर आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया है तो स्टार्टिंग में बॉडी खुद से ही उसको मारने की कोशिश करती है। मतलब बॉडी क्या शो करती है? इम्यूनिटी शो करती। बॉडी इज शोइंग इट्स ओन डिफेंस टू किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ फॉरेन टू दैट पर्टिकुलर बॉडी इन विच इट इज एंटरिंग, ठीक है। तो अगर आप नहीं ठीक हुए, खुद से खुद का डिफेंस इतना नहीं होता जितना चाहिए था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, तो यू हैव टू टेक दी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, तो मैं कहूं कि बैक्टीरिया को मारो, कुछ ऐसा करो कि बैक्टीरिया के एंटी हो जाए, तो मैं उन ड्रग्स को बोल सकती हूं एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। आप ड्रग्स पे मत जाओ, डोंट गो टू मच इन द डीप। एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। अब उसी तरीके से
उसी तरीके से अगर आपको इन्फेक्शन वायरस का हो गया है, अगर आपको इन्फेक्शन वायरस का हो गया है तो वायरस क्या है? एक इन्फेक्शियस एजेंट है, एक इन्फेक्शियस एजेंट है। अब अगर इन्फेक्शियस एजेंट है तो क्या करेगा? डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिजीज ही करेगा ना, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट से घुसे या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से घुसे, करेगा क्या स्टूडेंट्स? डिजीज ही करेगा। मान लो वायरस की वजह से आपको कोई बीमारी हो गई, इन्फ्लुएंजा। क्या हो गई स्टूडेंट्स? इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हो गई, तो आप कौन सी मेडिसिन लेना समझोगे? एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल? ऑफ कोर्स आई विल टेक एंटीवायरल, एंटीवायरल मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिसिन। क्या लोगे स्टूडेंट्स? एंटीवायरल। अब आप बोलोगे मैम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में मान लो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो मैं एंटीवायरल दे देती हूं ना? नहीं, आप एंटीवायरल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंटीवायरल दे दो, लेकिन आप उल्टा अपनी बॉडी का काम बढ़ा दोगे। अगर आप बेवजह ड्रग्स खाओगे तो समटाइम इट विल शो साइड इफेक्ट्स टू यू ऑल्सो ना। तो एंटीवायरल वायरल पे एक्ट करेगी, बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं करेगी। मैंने आपको कल भी बताया था। देखो, बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके आसपास सेल वॉल होती है। क्या होती है स्टूडेंट? सेल वॉल। मैं जो बोल रही हूं उसको वन बाय वन लिखती भी जाती हूं जिससे कि आप भूले नहीं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप उसका ट्रीटमेंट दोगे। जो बैक्टीरिया को चाहिए उसको मारने के लिए वही तो डालोगे। क्यों बेवजह अपनी बॉडी को परेशान करोगे? अगर आपने एंटीवायरल ड्रग दे भी दी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में तो बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं, आप तो वही डिजीज कंडीशन में रहे ना। देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग दैट ट्रीटमेंट फॉर द बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया हैज सेल वॉल कवरिंग, बैक्टीरिया हैज सेल वॉल कवरिंग। ठीक है, अब देखो ये लिंक बनाते हुए चलते हैं। सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल प्रोटेक्ट दैट बैक्टीरिया, जिससे कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर क्या करे? परसिस्ट कर सके, सो दैट बैक्टीरिया कैन easily persist inside the body of the person, inside the किस बॉडी के? जिसमें वो इंफेक्शन करना चाहता है, बाइलग आपकी बॉडी में घुस गया। इनसाइड द बॉडी ऑफ द पर्सन टू हुम, जिसकी वजह से या जिसमें वो क्या करेगा? डिजीज करेगा। टू हुम इट इज कॉजिंग डिजीज, इट इज कॉजिंग डिजीज, इट इज कॉजिंग डिजीज। ठीक है, अब अगर सेल वॉल की कवरिंग है और बैक्टीरिया सेल वॉल की वजह से ही जिंदा रह पा रहा है, तो अगर एंटीबैक्टीरियल दवाएं उस सेल वॉल को किल कर दें तो कितना मजा आएगा? बैक्टीरिया भी किल हो जाएगा और धीरे धीरे उस डिजीज से आप क्या हो जाओगे? रिकवर हो जाओगे। तो मैं लिख सकती हूं एंटी बैक्टीरियल डिजीजेस kill or destroy the bacterial। ये कल पढ़ा चुकी हूं स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ लिखवा रही हूं। इट इज अगेन रिवाइजिंग फॉर यू। किल और डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, hence killing the disease, hence killing the disease causing by bacteria।
कॉजिंग बाय बैक्टीरिया। अब आप खुद बताओ कि अगर आप इसकी जगह एंटीवायरल ड्रग देते तो क्या एंटीवायरल ड्रग उस बैक्टीरियल सेल वॉल को मार पाती? नहीं स्टूडेंट्स, नहीं मार पाती। वायरस के आसपास कोई सेल वॉल की कवरिंग नहीं होती है, इसलिए एंटीवायरल ड्रग्स की ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होती है कि वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करे। अगर मान लो वायरस के आसपास भी सेल वॉल होती और बैक्टीरिया के आसपास भी सेल वॉल होती, तो मैं कह सकती हूं कि चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, दोनों का एक ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो ड्रग क्या करेगी? दोनों के एक ही मैकेनिज्म को लेके काम करेगी। अब प्रॉब्लम क्या आ गई? बैक्टीरिया के आसपास तो सेल वॉल है, तो ऐसी ड्रग डालो जो सेल वॉल को किल करे, जब जाके बैक्टीरिया मरेगा। वायरस में सेल वॉल होती नहीं है, तो एंटीवायरल ड्रग्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है जो सेल वॉल को किल करे, भाई उसका मैकेनिज्म अलग है। इसलिए बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको एंटीबैक्टीरियल ही देना पड़ेगा और वायरस को मारने के लिए आपको एंटीवायरल ही देना पड़ेगा। तो इसमें अपन एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, दिस काइंड of property of killing the bacteria is not exhibited by the antiviral drugs। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अपन जो इंपॉर्टेंट लाइनें कर लेते हैं। बैक्टीरिया में क्या होती है? सेल वॉल कवरिंग होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल कवरिंग होती है जो कि उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है? वो इजीली परसिस्ट कर लेता है बॉडी ऑफ द पर्सन में। ठीक है, और इसकी वजह से ये क्या कर रहा है? डिजीज कर रहा है। एंटीबैक्टीरियल डिजीजेस क्या करेंगी? किल और डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल वॉल और किलिंग द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कवर अप हो गया है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, देन हम इस चैप्टर के जो लास्ट 2 कंटेंट बाकी है ना, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ये वैसे देखा जाए तो हमारे चैप्टर का जो क्लोजनेस हो रही है, जैसे हम चैप्टर की एक ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, लगभग आज हम क्लोजिंग सेरेमनी भी कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगी क्लोजिंग सेरेमनी, आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज से चैप्टर और बहुत क्लियर होगा और आगे की बहुत सारी चीजें भी आपको क्या हो जाएंगी? दिन ब दिन और ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, सम मतलब कुछ ही पढ़ेंगे, बहुत सारी नहीं। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो पहले मैं आपको एक चार्ट बनवा देती हूं कि एक्चुअली हम कौन सी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ रहे हैं, फिर वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और डेफिनेशन को लिखते जाएंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे? पहली टर्मिनोलॉजी है पैथोजन। क्या है स्टूडेंट्स? पैथोजन। दूसरी होस्ट। आप उस होस्ट को मत मान लेना, वो जो एंकरिंग वगैरह करते हैं एंड विच एक्चुअली डूइंग एंटरटेनमेंट, दैट काइंड ऑफ नॉट होस्ट। पैथोजन, होस्ट और पैरासाइट। 3 तरीके की टर्मिनोलॉजीज आज मैं आपको समझाऊंगी। देखो, पैथोजन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनिएगा लाइन में जो बोल रही हूं, ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में डिजीज करने के लिए कैपेबल है। देखो, आपकी पूरी अर्थ में, ठीक है, या आपकी पूरी सराउंडिंग्स में
न जाने कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब दैट इज द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वही सारी चीजें शायद उसकी परफॉर्मेंस में आएंगी जो हम एज अ लाइवलीहुड करते हैं, लेकिन माइक्रो है, साइज में इतना छोटा है दैट यू आर नॉट एबल टू सी फ्रॉम योर नेकेड आइज। अगर आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको कॉकरोच दिख जाता है, कॉकरोच क्या है, आपको अपनी खुली आंखों से नजर आ रहा है, मतलब वो बड़ा है, आपकी आंखों का रेजोल्यूशन उसको देख पा रहा है, आपकी आंखें डिटेक्ट कर पा रही हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अगर आपको कॉकरोच से डर लगता है और आपको लगता है कि दैट कॉकरोच इज हार्मिंग यू, या तो आप मार देते हो, बाहर फेंक देते हो, या कोई भी ऐसा कोई स्प्रे कर देते हो जिससे कि आपका कॉकरोच क्या हो जाए, किल हो जाए। मीन्स as you are seeing the cockroach, as you are able to visualize the cockroach, you are taking that measure to kill it, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआस हैं, फंगस हैं, वर्म्स, छोटे छोटे कीड़े हैं, दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पर इनमें भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको डिजीज नहीं करते हैं। आप बोलोगे मैम अगर वो डिजीज नहीं करते हैं तो दे आर बेनिफिशियल फॉर मी, जरूरी नहीं है। देखो कोई पर्सन प्रैक्टिकली देखें, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड नहीं भी है, मान लो कोई नॉर्मल पर्सन है जिससे आप मिले, एक बार मीटिंग में आपको लगा कि अच्छा बंदा है, मैं इससे दोस्ती कर सकता हूं या कर सकती हूं, लेकिन वो आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपका कोई बुरा कर रहा है, ठीक है, वो आपका वेलविशर भी नहीं है, वो आपका फ्रेंड भी नहीं है, ठीक है, वो आप में इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा, पर स्टिल वो आपका हार्म नहीं कर रहा है। तो कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो परसिस्ट करते हैं एनवायरमेंट में, लेकिन वो हमें हर्ट भी नहीं कर रहे हैं और हमारे काम भी नहीं आ रहे, ना वो हमें हर्ट कर रहे हैं ना वो हमारे काम आ रहे हैं, न्यूट्रल है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनकी लाइवलीहुड, कोई लाइफ साइकिल अलग है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो, देखो परसिस्ट तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करना पड़ेगा, मैं तो ह्यूमन बींग्स के रेस्पेक्ट में उनका रोल बता रही हूं। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो परसिस्ट कर रहे हैं पर उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, ना वो हमें बेनिफिट पहुंचा रहे हैं ना वो हमें हार्म कर रहे हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो परसिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्पफुल है, वो हमें हेल्प कर रहे हैं कोई चीज करने में, ले दे के वो हमें कोई ना कोई सही चीज दे रहे हैं, कुछ काम आ रहे हैं। और इसी के साथ थर्ड कैटेगरी लें तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो परसिस्ट कर रहे हैं पर एक्चुअली दे आर हार्मिंग अस, दे आर हर्टिंग अस, they are causing uncomfortness, they are causing unwanted changes in my body which leading to a disease। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हार्मफुल, जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, हमें हर्ट करते हैं, हमारी बॉडी में अनकंफर्टेबल चेंजेस लाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कुछ एक चार्ट बनवा देती हूं इसका थोड़ा समझने के लिए। चलो पहले अपन क्या स्टार्ट करेंगे, अपन स्टार्ट करते हैं पैथोजन। अपन क्या स्टार्ट करते हैं, पैथोजन। क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, पैथोजन। देखो पैथोजन में जैसे मैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्राफ लेके चलती हूं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्राफ है। दे ऑल आर परसिस्टिंग, ऑल आर परसिस्टिंग मतलब सारे अवेलेबल हैं आपकी अर्थ में, ऑल आर परसिस्टिंग, ऑल आर परसिस्टिंग। अब कैटेगरी हो गई है, ठीक है, आई एम हैविंग 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज मतलब not causing any benefit or harm to human beings, harm to human beings। एक तो ये कैटेगरी हो गई स्टूडेंट्स, क्या हो गई, एक तो ये कैटेगरी हो गई। एक दूसरी कैटेगरी क्या हो गई है, causing benefit to human beings, causing benefit to human beings। मैं ये लाइन हटा देती हूं, इफ इट इज causing too much uncomfort to you, ठीक है, ये एक मैं ऐसे लाइन खींच देती हूं, causing benefit to human beings। और तीसरी कैटेगरी कौन सी आ गई है, causing, क्या क्या causing, harm, hurt,
ठीक है, अनवांटेड चेंजेस टू ह्यूमन बींग्स। मतलब पैथोजन कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए जो मेरे लिए हार्मफुल है, मुझे हर्ट कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख सकती हूं, पैथोजन आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप माइक्रोब्स भी कह सकते हो। आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स causing disease to us मतलब ह्यूमन बींग्स। तो एक बहुत ही छोटे सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकती हूं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर दी पैथोजन। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? पैथोजन पढ़ लिया। चलिए अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अब हम होस्ट के बारे में पढ़ते हैं। होस्ट करना मतलब संभालना, लोगों को ग्रीट करना। आपके घर में जब भी कोई पार्टी होती है, यू आर दी होस्ट। अगर आप पार्टी को दे रहे हो, ठीक है, पार्टीज को दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? होस्ट हो। होस्ट मतलब सारा मैनेजमेंट देखना, हर चीज आपको ही देखनी, हर गेस्ट को एंटरटेन करना कि उसको ढंग से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रॉपर चीजें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, ये सब पूरा सबको देखना एक होस्ट का काम होता है। तो अगर अपन यहां पर होस्ट की बात करें तो यहां पर होस्ट का मतलब क्या है? वो पर्सन जिसको पैथोजन क्या कर रहा है? डिजीज दे रहा है, ठीक है, या जिसकी बॉडी में पैथोजन घुस के अनकंफर्ट चेंजेस, अनवांटेड चेंजेस को क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है। देखो अब मैं कह सकती हूं कि होस्ट मतलब वो आदमी जो बीमार पड़ गया। सिंपल भाषा में बोलूं, कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, प्लांट्स को भी कोई डिजीज हो जाती है, मेरे को भी कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन या ऐसी बॉडी जिसके अंदर, अब बॉडी कोई सी भी हो सकती है, लिविंग बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके अंदर पैथोजन जाके क्या करेगा? डिजीज करेगा। सिंपल स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, बॉडी ऑफ द पर्सन in which pathogen is entering and घुसेगा और बीमारी कर देगा। घुसेगा, अपनी चेंजेस को या उसकी बॉडी में जो है हमारी बॉडी पे हावी करेगा, डोमिनेट करेगा, और हम क्या करेंगे? बीमार पड़ जाएंगे। एंड कॉजिंग डिजीज, ठीक है। अब होस्ट क्या होता है? एग्जाम्पल में कोई भी हो सकता है, कोई एनिमल हो गया, कोई प्लांट हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ठीक है, कोई भी बॉडी हो गई, कोई भी लिविंग बॉडी हो गई जिसके अंदर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म घुसेगा और डिजीज को क्या करेगा? पैदा करेगा, ठीक है। अब अगर आप पैरासाइट की बात करें, What do you mean by parasite? देखो पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। पैरासाइट एक तरीके से देखा जाए तो पैथोजन ही है। ये एक थोड़ा सा न्यू वर्जन करके बता रही हूं। पैरासाइट क्या होता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट की बॉडी में घुस गया और उसकी बॉडी में आराम से रह रहा है, उसे डिजीज दे रहा है, उसे हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है, और बदले में क्या कर रहा है? सारे एसेंशियल चीजें उसके अंदर से ले रहा है। मतलब पैरासाइट क्या हुआ? पैरासाइट एक ऐसा कोई पैथोजन हो गया, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जो किसी भी होस्ट की बॉडी में घुसेगा, आराम से शेल्टर लेगा,
फूड लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा और बदले में उसको क्या करेगा, सिर्फ हार्म ही पहुंचाएगा। अरे भाई तू कुछ ले रहा है तो दे भी दे, नहीं सिर्फ लूंगा, दूंगा कुछ नहीं। उसी तरीके से अगर पैरासाइट के अपोजिट हम ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स की बात करें तो पैरासाइट के अपोजिट होते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे पैरासाइट तो एक फुल नेम दिया है, मतलब वो पैथोजन जो आपकी बॉडी में रहेंगे और आपको हार्म पहुंचाएंगे। दे आर नॉट कॉजिंग बेनिफिट, दे आर कॉजिंग ओनली हार्म टू योर बॉडी। लेकिन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। प्रॉपरली पैथोजन नहीं कहेंगे क्योंकि कोई डिजीज नहीं करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मेरी होस्ट की बॉडी में रहेंगे, फूड लेंगे, शेल्टर लेंगे, पर इन टर्न वो उन्हें कुछ ऐसी अच्छी चीज देंगे कि वो जो फूड और शेल्टर उनसे ले रहे हैं उसके बदले भी कुछ देके उस हार्म को वो क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। भाई कोई ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में रहकर कुछ ले रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी तो वीक हो रही है ना। एक तो हो गया पैरासाइट बदले में कुछ नहीं दे रहा, एक हो गया सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बदले में आपको कुछ और एसेंशियल चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो आपसे चीज ले रहे हैं उसका लॉस आपको क्या हो रहा है, फील ही नहीं हो रहा है। वो लॉस क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंपनसेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट क्या हो गया, ऐसा कह सकती हूं कि होस्ट पैरासाइट हाँ, ठीक है। और अगर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो होस्ट हो गया सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेनिफिट। फर्क समझ में आया? दोनों एक ही चीज पे रह रहे हैं, दोनों होस्ट पे ही रह रहे हैं, उससे फूड ले रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, पर ये क्या कर रहा है, ये हार्म पहुंचा रहा है और ये क्या कर रहा है, ये बेनिफिट पहुंचा रहा है। फर्क बहुत बड़ा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, पैरासाइट resides on the body of host, ठीक है, taking food, shelter and many more things, और भी बहुत सारी चीजें लेगा, and many more things, and many more things, और in turn बदले में in turn harming the host। तो पैरासाइट कहीं से कहीं तक मेरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है? नो, नॉट एट ऑल। इसमें हम क्या लिखेंगे, सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम सिंपली में एक SM लिख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लें, SM। SM also resides on the body of the host, on the body of the host, ठीक है, taking food, शेल्टर, वही मैनी मोर थिंग्स भी, और इन टर्न प्रोवाइडिंग बेनिफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक फ्लो चार्ट में भी सब कुछ बन गया है और आपको मैंने एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा दिया है। देखो, बेनिफिट, हार्मिंग, ठीक है, ये भी होस्ट की बॉडी में रिसाइड कर रहे हैं और ये भी होस्ट की बॉडी में रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इतना नोटेड डाउन किया? ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से समझाया। होस्ट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, पैथोजन क्या होता है।
ठीक है, और पुराना जो भी लिंक चल रहा था उसे कंप्लीट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमारे सिर्फ 2 कंटेंट और बाकी रह गए हैं, प्रिवेंशन, ठीक है, और ट्रीटमेंट। तो ये जो लेक्चर है, आज का लेक्चर मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी के जो 2 कंटेंट है नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और उसी के साथ ही जो अपने लास्ट चैप्टर का बचता है पावर बूस्टर का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।